जय हिंद फ्रेंड। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्लास 12 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज, ठीक है, उसको मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, ठीक है, क्लास 12 स्टूडेंट को फिजिक्स में। और उसके बाद ये भी मैंने बोला था उस वीडियो में, अगर अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें बोला था कि चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे उनका भी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा साथ में, ठीक है, किस तरह से किसकी क्या वैल्यू आई है चैप्टर वाइज, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें जो भी चैप्टर वाइज डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो उसके ये जो फार्मूले हैं और ये शॉर्ट नोट्स के भी काम करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता कितना है, कितने टाइप्स का होता है, कि दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव पे प्रोटॉन होते हैं और निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो भी लाइक पोल होता है, ठीक है, लाइक चार्ज होता है वो रिपेल करता है। जैसे मान लो कि प्लस प्लस है और दोनों को पास ही दिया जाएगा तो दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को धक्का करेगा, सटेगा नहीं, एक दूसरे को अपने पास से भागाएगा। समझ में आया ना। और अनलाइक होगा चार्ज, मतलब एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे निगेटिव होगा, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को अपने पास खींचेगा, राइट। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। और इसका SI यूनिट क्या होता है, क्यूलम होता है, जिसको C से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब चार्ज में गुण क्या क्या है, ठीक है, किसको में हम लोग चार्ज कह सकते हैं। तो चार्ज इसे स्केलर क्वांटिटी, जो चार्ज है उसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यही हुआ, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम। तो इसको ना हम बना सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में। ये डिफिनेशन आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे अच्छे से। चार चीज़ें क्वांटाइज, जो चार्ज होता है क्वांटाइज होता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर Q का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, और एन जो होता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, डेडस। और इलेक्ट्रॉन, इससे होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो। अब आ जाइए किलोम लॉ। ये क्या होता है किलोम लॉ, इसको पहले जो क्यूलम लॉ होता है वो स्मॉल चार्ज, ठीक है, छोटे पॉइंट चार्ज को बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, जैसे कि Q1 है और Q2 है, और इसके दोनों चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस है उसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, F मतलब होता है फोर्स, ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और नीचे क्या हो जाएगा R², मतलब Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, और जो इसके डिस्टेंस है उसको क्या हो जाएगा, ये R² हो जाएगा, राइट। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम स्क्वायर, राइट। ठीक है ना, तो ये क्यूलम लॉ हो गया। और ये जो हो गया एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 क्यूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और फोर्स निकालना हो दोनों के बीच में, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, मतलब बहुत सारे चार्ज हैं उसके बीच का फोर्स अगर निकालना हो तो F1 वेक्टर, समझ रहे हो, वेक्टर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और देखिए, तो इसको एक और निकालना होता है, क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर इक्वल टू F12 F13 प्लस, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो उसका भी वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर आइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता क्या है, दो पॉइंट चार्ज होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे दो गो चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट जो चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट ही नेचर में रहेगा, ठीक है। मतलब एक पे प्लस चार्ज है तो एक पे क्या है, माइनस चार्ज होगा ही, ठीक है। और वही दोनों का जो डिस्टेंस बताते हैं वो एक डिस्टेंस से क्या होते हैं, दोनों चार्ज सेपरेट होते हैं। जैसे कि Q1 यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ माइनस में चार्ज है ना, माइनस Q है, और यहाँ पे क्या है, प्लस Q है, और जो इसके डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो डिस्टेंस है वो क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये P इसको इंडिकेट करेगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q × 2a हो जाएगा, ठीक है। और Q एक्सियल की बात की जाए तो 2k P वेक्टर RQ हो जाएगा, और इक्वेटोरियल पर बात किया जाए तो -k P वेक्टर RQ हो जाएगा बाई RQ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। जो टॉर्क है वो डाइपोल पे, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी सतह पे, ठीक है, क्या होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है,
जो मतलब एक स्टेबल रहेगा, मतलब ठीक, कोई भी उसमें मोशन नहीं शो करेगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जो कि मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 180, मतलब 180 डिग्री उसका हो जाएगा। और टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू होता है P मतलब डायपोल वेक्टर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। ई और ऊपर एरो का निशान है ना, उसको वेक्टर पढ़ते हैं। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस ए गिवन है क्या, मतलब जो एक मान लो कि एरिया है, उसमें इलेक्ट्रिक लाइन जो निकलता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइन भी होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन मतलब कितना इलेक्ट्रिक लाइन निकल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और फॉर क्लोज सरफेस, अगर सरफेस क्लोज हो उसके लिए क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटर लग जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अगर बात हो जाओ आउटवर्ड फ्लक्स की, मतलब बाहरी तरफ के, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हमेशा होता है। और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जो फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसकी यूनिट की बात की जाए तो न्यूटन मीटर पर क्यूलम होता है। और ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू Q अपन आई। Q से क्या होता है, चार्ज होता है, और I से क्या होता है, करंट होता है। और सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, Q अपन एरिया, मतलब एस एरिया होता है, Q आपको बताएंगे चार्ज होता है। और वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, Q अपन V होता है। अब चलिए आ जाइए गैस लॉ। तो ये क्या कहता है, पहले इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। गैस लॉ कहता क्या है, गैस लॉ कहता है ये है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे द टोटल फ्लक्स लिंकेज विथ ए क्रॉस सरफेस, मतलब जो भी टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स आपको यहाँ पे बताया ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, वही फ्लक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेटेड ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है। और Q इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इंक्लोज, मतलब कितने चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी को ये क्या करता है, Q रिप्रेजेंट करता है। और एप्लीकेशन ऑफ गैसेस लॉ, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वायर के चलते हो रहा है, तो उसको अगर निकालना हो तो इक्वल टू क्या होगा, लेमडा अपॉन 2πε0r। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल, अगर चार्ज सेल के से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, ई आउटर वाला, ठीक है। उसके बाद से इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ई इन जीरो, ठीक है। अगर अंदर पाए हो तो ई का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा। और सरफेस की बात की जाए तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और आ जाइए थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट। अगर प्लेन शीट हो ना, उस पर अगर चार्ज को फाइंड आउट करना हो, मतलब उस पर अगर चार्ज निकालना हो, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2πε0, ठीक है। फॉर कंडक्टिंग सेल, अगर कंडक्टिंग सेल है उसके लिए निकालना जाए तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन ε0, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसके भी जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।